हर आंदोलन में दिलीप कुमार को घसीट दिया जाता है। ठीक है, शांति कागज़ का टुकड़ा भी किसी पे नहीं छोड़े, अगर खड़ा भी है तो घसीट दिया जाता है। तो ये तो चलता रहेगा। कोई अगर ये सोच रहा हो कि जेल में बंद करने देने से दिलीप कुमार की आवाज़ बंद हो जाएगी, दिलीप कुमार चुप हो जाएगा, तो ये गलतफहमी है, वो गलतफहमी दूर कर ले। कोचिंग माफियाओं, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ ये लड़ाई है, और ये लड़ाई अभी शुरुआत है, ये समझिए। चाहे महागठबंधन की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम छात्र हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। ये छात्र नेता दिलीप कुमार बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं, रिहा हो गए हैं। देखिए, सीधे हम वीडियो की बात करेंगे। दिलीप जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज आप बाहर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो हम तमाम युवाओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी रिहाई के लिए डिजिटली और ऐसे भी शारीरिक रूप से भी प्रयास किया। उन शिक्षक गणों को धन्यवाद देते हैं जो हमारे कुछ युवा एडवोकेट आ गए थे हमारे लिए लड़ने के लिए, बिना फीस के आ गए थे, तो उनको भी धन्यवाद देते हैं। और हमें सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है सरकार के द्वारा, कि हम जो पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम छात्र हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कोई अगर ये सोच रहा हो कि जेल में बंद करने देने से दिलीप कुमार की आवाज़ बंद हो जाएगी, दिलीप कुमार चुप हो जाएगा, तो ये गलतफहमी है, वो गलतफहमी दूर कर ले। क्योंकि जितनी बार हमें जेल में बंद करेंगे, उतनी और मजबूती के साथ हम बाहर निकलेंगे तो लड़ेंगे, उतनी मजबूती के साथ लड़ेंगे। आप 2-3 मुद्दों को लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे थे। एक मुद्दा जो नॉर्मलाइजेशन का था, वो देखिए, तो मुख्य मुद्दा जो हमारा जो एक ही डिमांड था, उसको आप घुमा फिरा के भले कह दीजिए। एक सेट में क्वेश्चन दिया जाए, एक ही सेट सभी अभ्यर्थियों को, जैसा कि अभी तक होता आया है यूपीएससी बीपीएससी। और हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल आप छोड़ दीजिए। अभी पहले एक सेट में ये चालाकी क्या किया जा रहा था ना, कि नॉर्मलाइजेशन तो हम लागू नहीं कर रहे हैं, हम तो नोटिस नहीं दिए। लेकिन आप 2 सेट में क्वेश्चन, 3 सेट में क्वेश्चन दे के कहिएगा हम परसेंटाइल लागू करें। तो इसी चीज़ को हम कह रहे थे कि आप क्लियर कीजिए कि एक सेट में क्वेश्चन दीजिएगा, क्योंकि लेटर जो वायरल हुआ ना, उसी से तो ये बात आई ना कि 3 सेट में क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आंदोलन के बाद शाम में 7 या 7:30 बजे नोटिस आया कि एक सेट में क्वेश्चन रहेगा। यही चीज़ अगर वो पहले कर देते, सुबह में कर देते, तो आंदोलन नहीं होता। हमें तो वार्ता के लिए बुलाया जा रहा था कि चेयरमैन से मिलवाएंगे। वार्ता के लिए जा भी रहे थे और हमें मारा गया। देखिए किस तरह से। तो ये सब जो है डिमांड जब पूरा हो गया, तो फिर अरेस्टिंग का कहाँ बात आती है? और सिर्फ दिलीप कुमार को ही क्यों अरेस्ट किया गया? दिलीप कुमार के साथ जो हुआ उसको लेकर के दिलीप कुमार न्यायालय के शरण में जाएंगे, न्यायालय में शरण लेंगे न्यायालय का? देखिए, न्यायालय में तो हमारा केस चल ही रहा है, और कई केस चल रहा है। हर आंदोलन में दिलीप कुमार को घसीट दिया जाता है। ठीक है, शांति कागज़ का टुकड़ा भी किसी पे नहीं छोड़े, अगर खड़ा भी है तो घसीट दिया जाता है। तो ये तो चलता रहेगा, इससे हम डरते नहीं हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी कितना कष्ट झेले होंगे, उस समय का जेल का याद करते हैं। हम जेल में बैठ के यही याद कर रहे थे जितना दिन जेल में थे, कि जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, वो लोग जब जेल में रहते थे, गांधी जी हुए, वल्लभ भाई पटेल हुए, जेपी हुए, और भी जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो उनका दिन कैसे बीतता होगा? उस समय तो जेल कैसा जेल होता होगा। अभी का जेल और उसके जेल में तो बहुत अंतर फर्क। तो फिर हम तो कुछ नहीं उसके अनुसार सजा भुगत रहे हैं। ये भी एक लड़ाई है, शैक्षणिक आज़ादी की लड़ाई, कोचिंग माफियाओं, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ ये लड़ाई है। और ये लड़ाई अभी शुरुआत है, ये समझिए। और कोई भी कार्रवाई सरकार करे, हम उससे पीछे नहीं हटते हैं। सरकार को कार्रवाई करना है करे, लेकिन दिलीप कुमार लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से, मौलिक अधिकारों के तहत छात्र हित में लड़ाई लड़ेगा। कल बीपीएससी का एग्जाम कल है। पिछली बार भी एग्जाम हुआ था, पेपर लीक को लेकर के आपने आवाज़ उठाई थी। कल को एग्जाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी सिविल सेवा के, जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं, जो मेरिट से, ईमानदारी से देने जा रहे हैं, उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना। उनसे अपील करेंगे कि आप अफवाहों से बचिए और एग्ज़ाम एकदम सकारात्मक सोच के साथ दीजिए, और इधर उधर मतलब ध्यान मत दीजिएगा, लालच में मत फंसिएगा। बहुत सारा लोग ऐसा भी होता है जो कुछ फर्जी आंसर या क्वेश्चन वायरल करके आपसे पैसा ऐंठेगा। तो ऐसे गिरोह के चक्कर में आप न फंसे और अपना एग्जाम पे फोकस कीजिए। इधर उधर कुछ भी व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चल रहा है, टेलीग्राम को सब मत दिखिए, सिर्फ आप एग्जाम दीजिए। और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। बीपीएससी में सुधार को लेकर, दरोगा सिपाही बहाली में पारदर्शिता, बीएसएससी में पारदर्शिता को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन सभी मुद्दों को लेकर आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आखिरी सवाल रहेगा, इस बार तो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ, अगर अगले साल नॉर्मलाइजेशन लागू होने का अगर मुद्दा आता है, कुछ भी आता है, तो हमने 2022 में भी कहा था कि सिर्फ 67वीं नहीं, आगे भी ये चीज़ नहीं लागू होना चाहिए।
और 2 साल के बाद लागू करने का प्रयास किया हमने, अभी भी लड़ाई लड़ी और आगे भी जब किया जाएगा तो उस समय भी हम लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और आगे भी यदि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आएगा तो लड़ते रहेंगे। दिलीप कुमार और तमाम जो छात्र है जिसका कल एग्जाम है उसको लेकर के भी हम बातचीत कर रहे थे, तमाम चीज़ को लेकर के क्या कुछ कर रहे थे दिलीप कुमार छात्र नेता, वो आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि दिलीप कुमार जो है अब वो बाहर आ गए हैं। देखिए देर रात बेऊर जेल से बाहर आया दिलीप कुमार छात्र नेता और उससे हम खास बातचीत कर रहे थे, कई मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कर रहे थे वो आप सुन रहे थे। अभिप्राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के बाद दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।